खाने पीने वाली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिरयानी और तिक्के पिज़्ज़े से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जिनका जायका तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। तो हम बात करेंगे आज ऐसी एक चीज़ के बारे में जिसका नाम इंग्लिश में सैफ़रॉन है, हिंदी में उसको केसर कहते हैं और हमारे पाकिस्तान में इसको ज़ाफ़रान के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे इसके काफ़ी सारे फ़ायदों के बारे में एक ही वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। ये रिसर्च जो आपके सामने रखी जाती है, पहले नंबर पे मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम कौन से हकीम हो या तुम कौन से डॉक्टर हो। तो भाई मुझे एक बात का जवाब आप प्लीज़ दें कमेंट सेक्शन में कि हकीम और डॉक्टर क्या हमें बता रहे हैं कि ज़ाफ़रान की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। अगर उनका काम है तो उनको बताना भी चाहिए ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के दे ज़ाफ़रान की, या इसके फ़ायदे बताए। या हकीम के पास जाते हैं तो हकीम अपनी दवाई के अलावा हमें ज़ाफ़रान की एक पुड़िया बांध के दे दे कि भाई आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। हकीम तो अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो उनका ये काम नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हकीम का ये काम नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। हकीम आपको दवाई देगा, आपका इलाज करेगा, वो उसका काम है। डॉक्टर भी आपको दवाई देगा, आपसे रिपोर्ट लेगा, उसके बदले आपको दवाई मिल जाएगी आपकी मर्ज़ की। हकीम और डॉक्टर या एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, इसको हम नाम देते हैं, ये तीनों कैटेगरी ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। तो खैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और हम इसको यूजुअली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे इलाके में ज़ाफ़रान को ज़्यादातर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे सेक्सुअल पावर के लिए, जो कि आपको पता है जैसे ही नाम लिया जाता है तो लोग ख़रीद के ले आते हैं, पता नहीं है काम करेगा या नहीं करेगा। खैर उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। दूसरे नंबर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है पीरियड्स के रुकावट में। अगर लड़कियों में पीरियड की रुकावट हो रही होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीरियड अच्छी तरह से आ जाएं और रुकावट ना हो। लेकिन हम बात करने वाले हैं इसके बाकी वो सारे फ़ायदे, जो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिनके बारे में बात नहीं करते। तो नंबर 1 पे जो है वो है इसका कैंसर के अगेंस्ट लड़ना। हमारी बॉडी में कैंसर के जितने भी सेल्स पैदा होते हैं उनकी जो भी किस्म होती है वो मैटर नहीं करता। वो कैंसर के अगर सेल हैं तो ये उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। कुछ खुराकें ऐसी भी हैं जिसमें लेमन है या जिसमें हम माल्टा कह सकते हैं, ऑरेंज वगैरह, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और कैंसर को ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ये बिल्कुल कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर देता है। ये सिर्फ हेल्प नहीं करता, ये उसको बिल्कुल ख़त्म करता है। दूसरे नंबर पे आ जाएं तो स्टूडेंट के लिए और उन सभी के लिए जो किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है अगर आप इसका डेली की बेस पे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप इसका डेली की बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी याददाश्त को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उसके अलावा आपका काम में अगर दिल नहीं लगता, एंजाइटी है, आप किसी वजह से परेशान हैं या मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस चीज़ को भी रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जापान में इसको मेंटल डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो लोग अभी पूरी तरह से पागल नहीं होते, अभी वो पागल हो रहे होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसा ना समझें कि जो पागल हो चुके हैं उनको ज़ाफ़रान खिला दें तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अभी थोड़े थोड़े पागल हो रहे हैं, जिनको हम अपने पाकिस्तानी ज़बान में ये कहते हैं कि उनको दौरे पड़ते हैं, पागलों की तरह वो हरकतें करते हैं और कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो मेंटली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएं और उनकी ये मर्ज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसीलिए जापान में इसका इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 3 पे है इसका इस्तेमाल बहुत ही एक अहम चीज़ के लिए जिसके बारे में हम आजकल गौर नहीं करते। देखें, जब एक लड़का या एक लड़की अपनी जवानी में कदम रखते हैं तो वहाँ पे आके आजकल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको पता है कि बेऔलादी की जो प्रॉब्लम है वो हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। वो अलग बात है कि हर दफ़ा लड़कियों पे ही इल्ज़ाम लगाया जाता है, लड़के के बारे में तो बात की नहीं जाती। अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो लड़के के जो घर वाले होते हैं वो पहले नंबर पे गुस्सा कर जाते हैं कि भाई हमसे रिपोर्ट क्यों तलब कर लिया आपने, लड़की की रिपोर्ट करवाएं। लड़की में ही मसला हो सकता है, ऐसा नहीं है, लड़कों में भी मसला होता है बेऔलादी का और लड़की में भी हो सकता है। खैर इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं कि अगर लड़का या लड़की जवानी में पैर रखते हैं और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है मेल्स में और फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो बूस्ट नहीं होता, तो उनकी जवानी मुकम्मल नहीं हो पाती।
और इस चीज़ पे हमारा बिल्कुल गौर नहीं है। आप खुद अपनी फैमिली में देख लें कि आपकी फैमिली में जितने भी लड़के या लड़कियां जवान होते हैं तो उनकी इस बात के ऊपर कभी गौर नहीं किया गया कि लड़की अगर जवान हो रही है तो क्या उसको पीरियड ठीक तरह से आ रहे हैं, क्योंकि जो उसके फ्यूचर में काफ़ी सारे मसाइल पैदा कर सकती है ये बीमारी। तो बिल्कुल गौर नहीं किया जाता कि उसके पीरियड बिल्कुल ठीक आ रहे हैं कि नहीं, उसकी चेस्ट का जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी हाइट उसके वेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। देखिए, अगर आप शादी के बाद ही सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शादी आप अमूमन करते हैं 22-24 साल की एज के बाद, और हमारे पास जो टाइम है वो तकरीबन 13 साल से लेके 16 साल 18 साल तक है। और हम जाके 6-7 साल के बाद गौर करते हैं कि भाई लड़की में कोई प्रॉब्लम है या लड़के में कोई प्रॉब्लम है, तो तब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तब आप सिर्फ इलाज करवाते रह जाएंगे और आपको उसका रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सैफ़रॉन की, मतलब ज़ाफ़रान की, तो ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से जब लड़का या लड़की जवानी में पैर रखते हैं, मतलब 12 से 13 साल की एज से जवानी स्टार्ट हो रही होती है। आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, पहले तो खैर 18 साल के बाद जवान होते थे बच्चे और बच्चियाँ। खैर आजकल की बात करें तो 12-13 साल 14 साल के बाद लड़कियाँ और लड़के जवान हो जाते हैं। मतलब लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और लड़कों को एहतलाम की एक निशानी से आगाह किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि जवानी में कदम पड़ गया है। तो खैर इस जो एज में अगर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है तो जवानी एक भरपूर तरीके से आएगी और सेक्सुअल वीकनेस कभी भी नहीं होगी। और जो लड़कों को आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि दाढ़ी के बाल नहीं उगते और चेस्ट पे बाल नहीं हो रहे, और टेस्टोस्टेरोन लेवल की अगर बात करें तो साफ ज़ाहिर है उसका इम्पेक्ट आपकी वॉइस पे भी पड़ेगा, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी पड़ेगा और उसके अलावा आपकी हाइट पे भी पड़ेगा। आप देखें आजकल जैसे जैसे लड़के, हमारी आगे वाली जो नस्ल है आप उसको देखेंगे तो हमारी हाइट जो है वो पहले से छोटी होती जा रही है। हमारे जो दादा परदादा की बात करें तो उनकी हाइट हमसे तकरीबन 6 इंच लंबी थी, और हम 6 इंच छोटे क्यों हो गए? क्योंकि हमारी जो खुराक है उससे हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन रुकें, इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो आपके लिए ही रिसर्च करता हूँ। अगर मैंने अपने लिए करनी होती तो मुझे तो पहले इन सब बातों का पता है। तो इसका इस्तेमाल करके 12-14 साल की एज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को और बच्चियों को, ताकि फ्यूचर में जाके शादी के बाद बेऔलादी की प्रॉब्लम भी ना हो, हाइट भी पूरी रहे और मेंटली तौर पे वो लोग स्ट्रॉन्ग हों, बिल्कुल उनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। नंबर 4 पे भी तकरीबन इसी के रिलेटेड ही एक चीज़ आती है, लेकिन फिर भी उसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर आप जवानी में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते और बाद में शादी के बाद या किसी भी एज में 30 के ऊपर भी अगर आपकी एज हो गई है तो कोई बात नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करके अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई हम सिर्फ सेक्सुअल बात क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सेक्स एक ज़रूरी चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो खैर इसका इस्तेमाल आप 30 से 40 से प्लस भी हैं तो आप इसका इस्तेमाल डेली के बेस पे करके, लड़की है या लड़का है कोई बात नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करके सेक्सुअल पावर को हासिल कर सकते हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये आपको बूस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जैसे सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां होती हैं और बाद में आपको काफ़ी सारे उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी पावर को नेचुरली बूस्ट करेगा और इसके कोई नुकसान आपको बिल्कुल नहीं होंगे। नंबर 5 पे आ जाता है, अगर आपके बाल झड़ते हैं किसी एक जगह से, जिसको हम बाल्डनेस भी कह सकते हैं, अगर आपके बाल झड़ते हुए आपकी हेयर लाइन जो है यहाँ से पीछे जा रही है, उस मसले में भी इसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं सैफ़रॉन से। बाकी जो तरीका इस्तेमाल है वो मैं आपको एंड पे बता दूंगा, लेकिन इस मसले के लिए जो तरीका इस्तेमाल है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको यहीं बता दूं। आप 1 चुटकी ज़ाफ़रान की लेंगे और 1 से 2 चम्मच आप दूध के लेंगे। भैंस का दूध मिल जाए, गाय का मिल जाए, बकरी का मिल जाए, कोई बात नहीं है। उसमें आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जहाँ से भी आपके बाल गिर रहे हैं वहाँ पे आप लगाएंगे। 1 से 2 माह के बाद आपके बाल दोबारा से वहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसमें आप लिकोराइस का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जिसको हम मुलट्ठी कहते हैं, अगर आप उसका पाउडर भी इसमें यूज़ करते हैं 1 चुटकी पर, तो आपका फ़ायदा इससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। नंबर 6 पे इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही कीमती है हमारे लिए। सर्दियों में अक्सर हमारे बच्चों को या बड़ों को भी, या बहुत जो एज लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी सी सर्दी लगने में भी उनको बुखार हो जाता है और ऐसी सूरत हाल में हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। तो खैर हम इस चीज़ से भी उसका इलाज कर सकते हैं सैफ़रॉन से भी।
दूध में मिक्स करके आप उसको पिला भी सकते हैं। और अगर आप वो पीने की सूरत हाल में नहीं है, अच्छा नहीं लगता या किसी और वजह से वो पी नहीं सकते, तो आप इसका मसाज उसके फोरहेड पे करके सर्दी के बुखार का इलाज कर सकते हैं। ध्यान से सुन लें, गर्मी वाले बुखार का इलाज नहीं करेंगे जिसमें आपका जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, उसमें नहीं। जो सर्दी में आपको बुखार होगा सर्दी की वजह से और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी फील भी हो रही होगी, उसमें आप इसको दूध में 1 चुटकी मिक्स करके 1 गिलास में पिला भी सकते हैं और फोरहेड पे मसाज भी कर सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद आप उसको साफ़ कर दें। नंबर 7 पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खानों के ऊपर मिसाले के तौर पे। मतलब आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चावल पकाते हैं, उसमें कलर ऐड करते हैं। वो जो कलर हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। उन कलर से हमारी स्किन को काफ़ी टाइप की एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर हम उस कलर की जगह ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 चुटकी ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इसका कलर बिल्कुल सेम ही आएगा, येलोइश कलर इसका होगा और इसके कलर से हमें कोई किसी टाइप की एलर्जी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसके फ़ायदे ही देखने को मिलेंगे। अब बारी आती है सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ की, जो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि भाई ज़ाफ़रान से क्या रंग भी सफ़ेद हो जाता है? तो भाई बिल्कुल हो जाता है। जब आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही होती हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलता ही है। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। सूरज की रोशनी से लड़ने में भी ये आपकी हेल्प करता है। मतलब अगर आप धूप में काम करते हैं या धूप का सामना करते हैं तो अगर आपका कलर डल हो जाता है तो ज़ाफ़रान के इस्तेमाल के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सनस्क्रीन लगाए बिना ही आप सूरज की रोशनी का सामना करेंगे तो आपका कलर डल नहीं होगा। ये जो आपके अंदर पिगमेंट पैदा होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, ये एक्चुअली ये आपको सूरज की रोशनी के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि ये पिगमेंट पैदा होते ही हमारा कलर डल होना स्टार्ट हो जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, तो ये उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा और एक वाहिद इलाज है कि हमारे अंदर ये वो चीज़ पैदा कर देता है जो सूरज की रोशनी से लड़ने में हमारी हेल्प भी करती है और हमारा कलर डल भी नहीं होता। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्किन कलर को वाइट करने के लिए तो बहुत ही एक अच्छा सल्यूशन है हमारी पूरी बॉडी के कलर को वाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोला जाएगा कि आप 15 दिन इस्तेमाल करें, 20 दिन इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आपको लंबे अरसे तक करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने साल तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्किन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और फ्यूचर में इसके जो फ़ायदे हैं वो आपके लंबे अरसे तक फ़ायदे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल की तरह 1 या 2 साल के बाद इसके फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। इसका फ़ायदे ये होंगे कि अगर आप इसका इस्तेमाल आज करते हैं तो 10-15 साल तक इसके रिज़ल्ट रहते हैं। और ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मैंने इसका इस्तेमाल किया था तकरीबन 14 साल की उम्र में और मुझे इसके जो फ़ायदे देखने को मिले हैं उन्हीं के बेस पे, उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से मैं आज आपके सामने इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल भी इतना श्योर किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता। आपको पता है मैंने जस्ट इसकी जितनी भी रिसर्च की है या जितनी भी मैंने इसके बारे में बातें सुनी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी ही सुनी हैं। जिस भी हिकमत की किताब से आप उठा लें, आप कोई इंग्लिश रिसर्च पेपर उठा लें, आपको इसकी सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बातें ही देखने को मिलेंगी। तो खैर अब हम बात करते हैं ज़ाफ़रान को किस तरह से इस्तेमाल करना है। वैसे तो इसको इस्तेमाल खमीरा जात में भी किया जाता है, कुछ मजून में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो सबसे आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि आप 2 से 3 चुटकियाँ 1 गिलास दूध में डालेंगे और उसको आप चुप करके पी लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका दुनिया में ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करने का नहीं है। बाकी खमीरा जात जो हैं उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके लिए काफ़ी आपको प्रैक्टिस होना भी आपके लिए ज़रूरी है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। और मजून वगैरह जितनी भी वो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना लाजमी है। वो हकीम वगैरह ही बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। तो खैर हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे जो बेहतरीन टाइम है इसका इस्तेमाल का वो रात को है और इसके साथ पानी का इस्तेमाल आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का होता है, तो जब भी आप कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आपको प्यास तो नेचुरली लगती ही है और पानी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़ाफ़रान के इस्तेमाल के अलावा भी पानी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं तब तो पानी आपको लाजमी पीना ही पड़ेगा। तो खैर जितनी भी ज़ाफ़रान के बारे में मालूमात मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दी है। शायद कुछ बाकी रह गया हो जो मेरे इल्म में नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होंगी, लेकिन जितनी भी मालूमात मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।